प्रिय विद्यार्थियों, हम पाइथागोरस के प्रमेय के प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह के कुछ गणित हल कर रहे थे। उसके अंतर्गत कुछ ऐसे गणित हमने आपको बताए जिनके एक प्रश्न के 4 उत्तर होते हैं तथा आपको एक सही उत्तर ढूंढकर लिखना होता है। अब हम जो पढ़ने वाले हैं, जो पहले प्रश्न पत्र में प्रश्न पहले के बी के अंतर्गत आते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो काफी सरल होते हैं और केवल 1 मार्क का वेटेज रखते हैं। उन प्रश्नों को भी आप लोगों को अच्छी तरह से आना आवश्यक होता है, क्योंकि प्रश्न पहले ए में 4 अंक और प्रश्न पहले बी में 4 अंक। ऐसा पहला प्रश्न 8 मार्क का होता है जो काफी सरल होता है। तो उसी के अंतर्गत हम जो दूसरा पहले बी में प्रश्न में आता है उसका कुछ प्रश्न हल करेंगे। जो प्रश्न हम हल कर रहे हैं वे सारे प्रश्न आपको पेज नंबर 44 पर, आपकी गणित 2 की किताब में पेज नंबर 44 पर मिल जाएगी। पेज नंबर 44 में दूसरे प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न ऐसा लिखा हुआ है कि निम्नलिखित उप प्रश्नों को हल कीजिए। निम्नलिखित उप प्रश्नों को हल कीजिए में पहला प्रश्न है, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजाएं 2a हो तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है। हम पूरी तरह से पहले इस गणित को अच्छी तरह से समझ लेते हैं और उसके बाद इसका हल ज्ञात करने का प्रयत्न करते हैं। समबाहु त्रिभुज, तो सबसे पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए समबाहु त्रिभुज का अर्थ क्या है। समबाहु त्रिभुज है जिस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा सर्वांग सम होती है उस त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। हमने यहाँ एक आकृति बनाई है। इस त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में इसकी तीनों भुजाएं AB, AC तथा BC सर्वांग सम है। ये समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं सर्वांग सम होती है वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो त्रिभुज ABC में AB बराबर BC बराबर AC, इसमें क्या दिया गया है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है। एक भुजा 2a मतलब प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a है। अब हम लिखेंगे आंसर लिखते समय कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। एक समबाहु त्रिभुज है। अगर त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है तो अर्थात सब आ गया इसमें कि इसकी तीनों भुजाएं सर्वांग सम होती है। एक बात और कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश माप वाला होता है। प्रत्येक कोण का माप 60 अंश होता है। 60 अंश, 60 अंश, 60 अंश। एक लाइन जो दी गई है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 2a है, हमें ज्ञात करना उसकी ऊंचाई। ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बिंदु A से BC पर लंब डालना होगा 90 अंश माप वाला, और इसको हम AM नाम देते हैं। और वहां लिखते हैं हम कि रेख AM लंब भुजा BC, रेख AM लंब भुजा BC। अब अगर ये हमने लंब खींचा है AM लंब BC, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि त्रिभुज AMC, त्रिभुज AMC में ये वाला कोण जो है, आप ध्यान दीजिए, ये वाला कोण, ये कोण 90 अंश, ये कोण 60 अंश। तो ये वाला कोण जो है, ये जिसको हम डार्क कर रहे हैं, 30 अंश माप वाला हो जाएगा। अर्थात इसलिए त्रिभुज AMC कैसा त्रिभुज बन गया, 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश कोण माप वाला त्रिभुज है। तीस अंश, 60 अंश तथा 90 अंश कोण माप वाला त्रिभुज है। अब 30 अंश, 60 अंश तथा 90 अंश कोण माप वाले त्रिभुज में 30 अंश की समूह भुजा कर्ण की लंबाई में कर्ण की आधी होती है तथा 60 अंश माप वाले कोण की समूह भुजा लंबाई में कर्ण की वर्गमूल 3/2 गुनी होती है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हमें AM ज्ञात करना है, हमें ऊंचाई ज्ञात करना है, और ऊंचाई जो है ये 60 अंश माप वाले कोण की समूह भुजा है। इसलिए हम उस प्रमेय का उपयोग करेंगे प्रमेयानुसार। इसलिए 30 अंश, 60 अंश तथा 90 अंश कोण माप वाला प्रमेय। क्या प्रमेय बताया अभी आपको कि 30 अंश, 60 अंश तथा 90 अंश माप वाले त्रिभुज में, कोण माप वाले त्रिभुज में 30 अंश की समूह भुजा लंबाई में कर्ण की आधी तथा 60 अंश माप वाले कोण की भुजा लंबाई में कर्ण की वर्गमूल 3/2 गुनी होती है। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज AMC 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश कोण माप वाला त्रिभुज है। इसलिए AM की लंबाई वर्गमूल 3/2 गुनी रहेगी AC की लंबाई की।
प्रमेयानुसार। कौन सा प्रमेय? 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश, माप वाला प्रमेय। प्रमेयानुसार, प्रमेयानुसार हमको मिल गया कि एम की लंबाई यह वर्ग एसी की लंबाई की वर्गमूल 3/2 गुनी होगी, और हमको एसी की लंबाई पता है वर्गमूल 3/2 गुना 2a। हम ये दो दो कैंसिल कर सकते हैं और हमें लंबाई मिलेगी वर्गमूल 3a। एम की लंबाई वर्गमूल 3a, अर्थात अगर हमको यहाँ उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ इतना लिख लीजिए आप, ऊंचाई बराबर, क्योंकि एक अंक का प्रश्न है इसलिए आपको जो टारगेट दिया गया है, आपको जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है कि ऊंचाई ज्ञात करो। ऊंचाई हम ज्ञात कर चुके हैं, वर्गमूल 3a। एक बार फिर से ध्यान देंगे, त्रिभुज एबीसी समबाहु त्रिभुज है, अर्थात त्रिभुज एबीसी की सभी भुजाएं सर्वांग सम है, त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप 60 अंश है। ये दो प्रॉपर्टी आप लोगों को, ये दो गुणधर्म आपको मालूम होना आवश्यक है। ये मालूम होने के बाद ही आप आगे का गणित हल कर सकते हैं। त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, हमने क्या किया, एक ए लंब भुजा बीसी डाला, इसलिए त्रिभुज ए एम सी यह 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश माप वाला पूर्ण माप वाला त्रिभुज है। इसलिए ए एम की लंबाई यह कर्ण की लंबाई की यानी एसी की लंबाई की वर्गमूल 3/2 गुनी होगी, और वो हमें मिल गया वर्गमूल 3/2 गुना 2a। दो दो हम कैंसिल करते हैं, वर्गमूल 3a। यानी इस समबाहु त्रिभुज की, जिस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 2a है उसकी ऊंचाई वर्गमूल 3a है। ये हमने आंसर ज्ञात कर लिया, और इस आंसर को ज्ञात करने के लिए आपको केवल एक अंक प्राप्त होगा। एक अंक के लिए आपको इतना सॉल्व करना आवश्यक होगा। परंतु अगर आपको सब गुणधर्म पता है, समबाहु त्रिभुज की परिभाषा पता है, समबाहु त्रिभुज की गुणधर्म पता है, तो आप ये गणित आसानी से हल कर सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे गणितों की तैयारी करके हम लोग मार्क कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा गणित, दूसरा गणित तो कुछ इस तरह से दिया है। किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई है, हम प्रश्न पढ़ रहे हैं, आप किताब सामने रखेंगे पढ़ते समय। किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर हो तो क्या हुआ, त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। अभी आप लोगों को याद होगा हमने पाइथागोरस त्रिक पढ़ा है। पाइथागोरस त्रिक में हमने क्या करते हैं, जब त्रिभुज की तीन भुजाओं की लंबाई त्रिक दिया रहता है हमें, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात करते हैं। हमें सबसे बड़ी भुजा की लंबाई यहाँ 25 दी गई, तो हम क्या करेंगे, हल लिखते समय सबसे पहले हम, जब त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात दी गई है, तो हम 25 सेंटीमीटर वाली भुजा का वर्ग ज्ञात करेंगे, और हमें प्राप्त होगा 25 का वर्ग बराबर 625, और इसको हम नंबर 1 दे देंगे। और क्या करते हैं, त्रिक ज्ञात करते समय बची हुई दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल लेते हैं। तो हम 7 का वर्ग धन, दूसरी भुजा दी गई हमें 24, 7 का वर्ग धन 24 का वर्ग, 7 का वर्ग आपको मिल जाएगा 49, और 24 का वर्ग मिल जाएगा 576। ये सब आप लोगों को याद रहना चाहिए। 7 का वर्ग 49, 24 का वर्ग 576, और दोनों को जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 625। इसे हम नंबर 2 देते हैं, कथन नंबर 2। अब कथन 1 तथा 2 से हम क्या देख सकते हैं कि 25 का वर्ग 625 तथा 7 का वर्ग धन 24 का वर्ग बराबर भी 625, अर्थात कथन 1 तथा 2 से हमें क्या प्राप्त हुआ है, कथन 1 तथा 2 से हमें ये प्राप्त हुआ है, कथन 1 तथा 2 से हमें यह प्राप्त हुआ है कि 25 का वर्ग बराबर 7 का वर्ग धन 24 का वर्ग, अर्थात अब पाइथागोरस के प्रमेय का विलोम, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय के विलोमानुसार, पाइथागोरस प्रमेय के विलोमानुसार पाइथागोरस प्रमेय के विलोमानुसार क्या, कि त्रिभुज एबीसी यह समकोण त्रिभुज है, या जो दिया गया त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी लिखने के बजाय हम क्या लिखेंगे, इसलिए दिया गया त्रिभुज यह समकोण त्रिभुज है। तो हम उत्तरी लिखते समय क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं कि
यह पाइथागोरस त्रिक है। ये उसी के अनुसार किया हुआ गणित है। दिया गया त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। देखिए कितना सरल है। वो पाइथागोरस त्रिक के समान ही गणित है। बड़ी भुजा का वर्ग लेना है, उसके बाद अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल लेना है। यदि दोनों बराबर आते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोमानुसार दिया गया त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। अगर नहीं है हम लिखेंगे दिया गया त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं है। इतना अगर आप लिखते हैं तो आपको 1 मार्क प्राप्त होता है। और ये पाइथागोरस त्रिक और ये दोनों सेम है। कभी कभी पाइथागोरस त्रिक पूछा जाता है, कभी ऐसा पूछा जाता है। इस तरह से पूछा गया प्रश्न का उत्तर हमको कैसे लिखना है, यहाँ तक तो टोटली पाइथागोरस त्रिक के समान ही है। केवल यहाँ थोड़ा 2 स्टेटमेंट अपने बदल जाते हैं, क्योंकि वहां हमको पूछा गया कारण सहित बताइए, कारण भी लिखना है हमें, इसलिए हमको इतना इस प्रश्न का उत्तर इतना लिखना होगा। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग लेंगे, उसके बाद अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल लेंगे, और अगर दोनों समान आते हैं तो हम लिखेंगे कथन 1 तथा 2 से 25 का वर्ग बराबर 7 का वर्ग धन 24 का वर्ग। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय के विलोमानुसार दिया गया त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। इतना अगर आप आंसर लिखते हैं तो आपको 1 अंक प्राप्त हो सकता है। इसी के ऐसे छोटे छोटे प्रश्न जो है ये आपको अच्छे अंक प्राप्त करके दे सकते हैं, और आप लोग पहले प्रश्न में ही 8 अंक प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही हम तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसका जो तीसरा प्रश्न दिया गया है, तीसरे प्रश्न में कहा गया है कि आयत की भुजाएं, देखिए आपके सामने किताब है, किसी आयत की भुजाएं क्रमशः 11 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर हो तो उसकी विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब आयत शब्द आने के बाद आपको आयत यानी क्या है मालूम होना आवश्यक है। आयत ऐसा चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। आयत की सम्मुख भुजाएं सर्वांग सम होती है। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, जो हम लोग 8वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। हम यहाँ एक आयत की रचना करते हैं कि चतुर्भुज एबीसीडी एक आयत है। चतुर्भुज एबीसीडी एक आयत है। इस तरह से बनाते हैं चतुर्भुज एबीसीडी, ये एक आयत है। इस आयत में हम एक विकर्ण खींचते हैं एसी। अभी हमने आपको गुणधर्म बताते समय कहा था कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, अर्थात हर कोण का माप 90 अंश होता है। प्रत्येक कोण समकोण होता है। अब इसका एक विकर्ण खींचा हमने एसी। अभी उन्होंने कहा है कि आयत की भुजा 11 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है। समझो जो छोटी भुजा है जिसे हम चौड़ाई कहते हैं आयत की 11 सेंटीमीटर है और लंबाई 60 सेंटीमीटर है। अगर हम आकृति की ओर ध्यान से देखें तो हमको प्राप्त होगा कि त्रिभुज ए बी सी यह समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी यह समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में अगर हमें 2 भुजा पता है तो हम तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना होगा। इसलिए हम क्या लिखेंगे, जो हमने आकृति ड्रॉ किया था, जो बनाया था, उसमें क्या बनाया था कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक आयत है। चतुर्भुज ए बी सी डी यह आयत है। अगर चतुर्भुज ए बी सी डी आयत है, हमने क्या किया, एक विकर्ण खींचा, विकर्ण एसी खींचा, और विकर्ण एसी खींचने के बाद हमें क्या मिल गया, समकोण त्रिभुज एबीसी। या हम ऐसे लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में, लिखो समकोण त्रिभुज एबीसी में। आपको आकृति में देखना है समकोण त्रिभुज एबीसी कहाँ है। माप कोण एबीसी बराबर 90 अंश। एबीसी बराबर 90 अंश, माप कोण एबीसी बराबर 90 अंश। अतः या इसलिए पाइथागोरस प्रमेयानुसार, पाइथागोरस प्रमेय क्या है अब आपको पता है, अभी हमने विलोम देखा था उसका पिछले गणित में। अब पाइथागोरस प्रमेय यह है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। कर्ण यानी एसी 90 अंश माप वाले कोण की सम्मुख भुजा कर्ण कहलाती है। इसलिए एसी का वर्ग बराबर एसी वर्ग बराबर एबी वर्ग धन बीसी वर्ग। एसी वर्ग बराबर एबी वर्ग धन बीसी वर्ग। एबी की लंबाई 60 सेंटीमीटर, इसलिए 60 का वर्ग, और बीसी की लंबाई 11 का वर्ग। 60 का वर्ग आप निकालेंगे 60 गुना 60 3600, और 11 का वर्ग 11 गुना 11 121, हमें जोड़ने पर मिलेगा 3721। एसी वर्ग बराबर 3721। दोनों पक्षों में वर्गमूल ले लो। वर्गमूल लेने पर हमें प्राप्त होगा एसी बराबर
वर्गमूल 3721। अगर आप लोगों को वर्गमूल अच्छी तरह से याद है तो हमको मिलेगा 61। 3721 का वर्गमूल है 61, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेकर। दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर हमें AC बराबर 61 मिल गया। AC यानी क्या? आयत का विकर्ण। इसलिए आपको नीचे उत्तर लिखना है, आयत के विकर्ण की लंबाई बराबर 61 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में दिया है, इसलिए आयत के विकर्ण की लंबाई बराबर 61 सेंटीमीटर। आयत के विकर्ण की लंबाई बराबर 61 सेंटीमीटर। ये आपका एक प्रश्न का, इस प्रश्न के उत्तर के आधार पर आपको 1 अंक प्राप्त हो सकते हैं। 1 मार्क के लिए इसमें लिखना होता है। गणित 2 में आपको लिखना ज्यादा होता है, परंतु सभी गणित जो है ये प्रमेय के आधार पर होते हैं। आपको जो गुणधर्म है, चतुर्भुज के गुणधर्म जो दिए गए उनको मालूम होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगाते हैं, वो आना चाहिए, तभी आप इस तरह की गणितों को हल कर सकते हैं। अब इसी जो हम पढ़ रहे थे, दूसरा गणित पेज नंबर 44 का, इसमें 6 गणित दिए गए। 6 गणित में से 3 गणित हम आपको हल करा चुके हैं। चौथा गणित तथा छठवां गणित, चौथा और छठवां, ये दोनों गणित आपके लिए होमवर्क है। ये दोनों गणित आप ट्राई करो। चौथा गणित आप देखिए, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं की भुजाएं क्रमशः 9 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज की कर्ण की लंबाई ज्ञात करो। देखो समकोण त्रिभुज यहाँ है, समकोण त्रिभुज में क्या दिया गया है? समकोण बनाने वाली भुजा, ये भुजा और ये भुजा, एक दी है 7 सेंटीमीटर, सॉरी एक दी है 9 सेंटीमीटर, एक दी 12 सेंटीमीटर। हमको कर्ण की लंबाई ज्ञात करना है, मतलब हमको पूरा यहाँ से यहाँ तक गणित करना है। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय अनुसार देखिए AC वर्ग बराबर AB वर्ग धन BC वर्ग, ऐसा करके आप मान रखकर वो ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जो छठवां गणित है, त्रिभुज PQR में PQ बराबर वर्गमूल 8, QR बराबर वर्गमूल 5, PR बराबर वर्गमूल 3। तो क्या त्रिभुज PQR समकोण त्रिभुज है? क्या करना है? सबसे बड़े भुजा का वर्ग लेना है, उसके बाद अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल लेना है। अगर वो समान आते हैं तो हम कहेंगे कि दिया गया त्रिभुज यह समकोण त्रिभुज है, अन्यथा नहीं है। इस तरह से 1-1 मार्क के प्रश्नों के लिए आप तैयारी कर सकते हैं।